लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीपराशरभट्टार्यः श्रीरङ्गेशपुरोहितः श्रीवत्साङ्कसुतः श्रीमान् श्रेयसे मेस्तु भूयसे। श्री वैष्णव गुरु परंपरा कालक्षेप में आप सबका स्वागत है। श्री वैष्णव गुरु परंपरा में रामानुज स्वामी जी के बाद पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज विराजमान थे। उनके बारे में कई सारे चरित्र है जिनका अनुभव हम पिछले कुछ हफ्तों में लिए हैं, लेने वाले भी हैं। अब हम पिछले कालक्षेप में कुछ वृत्तांतों के बारे में देखे थे। पिछले कालक्षेप के प्रारंभ में दास ने किसी से पूछा था कहाँ तक हुआ है, क्योंकि दास तेलुगु में और हिंदी में दोनों में यही गुरु परंपरा का कालक्षेप कर रहा हूँ, और कुछ दिन पहले तक वहां भी यही चरित्र चल रहा था, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन था दास को कहाँ से बोलना है। तो दास पिछले कालक्षेप में भी जो उसके पहले कालक्षेप में बताया गया उन्हीं विषयों को दास बताया था, ऐसा दास को पता चला बाद में। पर कोई दुख की बात नहीं है, क्योंकि पराशर भट्ट स्वामी जी हो, कोई और आचार्य हो, उनका जो चरित्र है वो बार बार अनुभव करने के योग्य ही है। और इसके बाद कुछ चरित्र है जिनका अनुभव हम आज लेंगे। इसमें कुछ विषय है, दास बताता हूँ। एक बार पराशर भट्ट स्वामी जी के शिष्यों में एक व्यक्ति सहवास दोष से, यानी किसी गलत व्यक्तियों से उनका सहवास हो गया। उस सहवास के कारण वो अपने संप्रदाय को छोड़कर किसी दूसरे संप्रदाय को चले गए। ऐसा हो गया था। तब पराशर भट्टर स्वामी जी के पास जाकर उन्होंने बोला, स्वामी जी, अब आपका और हमारा कोई लेना देना नहीं, आपका और हमारा कोई लेना देना नहीं। ऐसा बोलकर वो व्यक्ति चलने लगा। पराशर भट्टर स्वामी जी बोले, अरे आओ यहाँ। तुम सोच सकते हो कि तुम्हारा और हमारा कोई लेना देना नहीं है, पर हम कभी भी ऐसा नहीं सोचे हैं। हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। ऐसा बोलकर उसको निर्बंध करके, मजबूरी से उसको ले आकर फिर से उसको बहुत उपदेश करके अपने शिष्य बना लिए, और अंतरंग शिष्य भी बना लिए उनको। तो सदाचार्य वो होता है जो अपने शिष्यों को कभी भी छोड़ता नहीं है। प्रयास करके भी उनको किसी ना किसी तरह सन्मार्ग को ले आ जाते हैं सदाचार्य। वैसे सदाचार्य थे पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज। एक और विषय है, पराशर भट्टर स्वामी जी और कुछ और शिव वैष्णव बड़ी गोष्ठी में थे, और वहां बहुत विलक्षण रूप से भगवान का गुणानुसंधान चल रहा था। ऐसा जब गुणानुसंधान चल रहा था, तब एक श्री वैष्णव बोले, हम जो पुण्य किए हैं, हम बहुत बड़े पुण्य किए हैं, जिससे आज ऐसा अनुभव मिला है। हम बड़े सुकृत किए हैं, जिसकी वजह से आज ऐसा अनुभव हमें मिला है। ऐसा कोई बोला
तो उस गोष्ठी में एक स्वामी जी थे जिनका नाम है श्री आचान। श्री आचान वो उठकर कहे, अरे हम इतने दिनों से सुनते आ रहे हैं कि भगवान ही हमारा रक्षक है, भगवान ही हमारे उज्जीवन के लिए प्रयास कर रहे हैं, और भगवान की निर्हेतुक कृपा से हम आज इस स्तर पे हैं। तो इतना सुनकर आप और भी कुछ सुकृत के बारे में बात कर रहे हैं, ये कैसी बात हुई? ऐसा पूछे थे वो। तो यहाँ क्या है ना, एक श्री वैष्णव को कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि मैं कोई पुण्य किया हूं, किसी पुण्य को करने से ही मुझे आज ये फल मिला है, मैं ऐसा भक्त बना हूं या भक्तों से मिल पाया हूं, तो इसका कारण कुछ ना कुछ पुण्य होगा, ऐसा हमें कभी भी सोचना नहीं चाहिए। हमें कैसा सोचना चाहिए? अरे भगवान की कृपा खूब हुई है, जिससे आज हम किसी श्री वैष्णव के साथ मिल पा रहे हैं। भगवान की कृपा से आज हम ऐसे भाग्यशाली बने, ऐसे हमें करने को मिला, ऐसा सोचना चाहिए। कभी भी कोई सुकृत के बारे में, किसी सुकृत के बारे में, किसी पुण्य के बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे पुण्य से हमें कुछ मिला है, बल्कि भगवान की कृपा से ही मिला है, ऐसा हमें सोचना चाहिए। इसलिए हमें जो भी अनुकूल मिलता है उसका कारण है ईश्वर कृपा, भगवान की कृपा, और कुछ भी नहीं। एक बार भगवान यात्रा में पधारे और एक मंडप में विराजमान थे। श्री रंगनाथ भगवान एक मंडप में विराजमान थे। तब पराशर भट्टर स्वामी जी वहां जाकर भगवान के लिए पंखा चला रहे थे। तब क्या हुआ, भगवान पराशर भट्टर स्वामी जी के कुछ शिष्य आकर उनको बताए, स्वामी जी संध्या वंदन का समय हो गया, संध्या वंदन का समय हो गया। तब पराशर भट्टर स्वामी जी बोले, अरे जो भगवान के कैंकरी में निरत है उसको संध्या वंदन का वैकल्य से जो दोष होता है ना, वो दोष होता नहीं है। तो जब हम विशेष कैंकर्य में जुड़े होते हैं, तब ऐसे कर्मों को छोड़ने से पाप नहीं होता है। एक प्रमाण बताते हैं यहाँ आचार्य, मत कर्म कुर्वताम पुंसाम कर्मलोपो भवेद्यदि तत्कर्म ते प्रकुर्वन्ति तिस्रः कोट्यो महर्षयः। भगवान का जो कैंकर्य है, उस कैंकर्य को करते समय यदि कर्मलोप हो जाता है, किसी कर्म को छोड़ना पड़ता है, तो उसके बारे में चिंता नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि जिस कर्म का लोप हुआ है, उस कर्म को करने के लिए 3 करोड़ महर्षि हैं। तिस्रः कोट्यो महर्षयः, 3 करोड़ महर्षि हैं जो ऐसे कर्मों को करने के लिए ही नियुक्त है। तो ऐसा सोचना है हमें। कोई भगवान की सेवा के लिए मंदिर गया है, वहां कुछ सेवा कर रहा है, तो संध्या वंदन का काल आ गया तो अरे संध्या वंदन छूट गया है अब, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। हो गया, सेवा के बाद क्या कर सकते हैं, आकर उसी संध्या वंदन को कर सकते हैं। उसके लिए जो भी प्रायश्चित होता है, उस प्रायश्चित का भी अनुष्ठान करके कर सकते हैं। पर कभी भी भगवान का जो अंतरंग कैंकर्य होता है, उस अंतरंग कैंकर्य को छोड़कर संध्या वंदन के लिए आना नहीं होता है, क्योंकि ये सामान्य कैंकर्य है, वो विशेष कैंकर्य है। तो विशेष कैंकर्य और सामान्य कैंकर्य के बीच में जब विरोध होता है ना, तब विशेष कैंकर्य को ही मुख्यत्व देना पड़ता है। सामान्य जो कैंकर्य होता है ना, वो बाद में भी कर सकते हैं उसको। ऐसा पराशर भट्टर स्वामी जी तब अपने शिष्यों को बताए।
तो भगवत कैंकर्य को छोड़कर नित्य कर्म का अनुष्ठान करना ये स्वरूप विरुद्ध है, ये चाहिए नहीं होता है। ऐसा पराशर भट्ट स्वामी जी बताइए। इस बात को परकाल सूरी भी एक पासुर में कहते हैं। सुल्लाई तिरुमार्बा उनक्कागी तुंड भट्ट नल्ले नहीं विनय हल नलिया में नंब नंबी। वो बोलते हैं वहां, उनक्कागी तुंड भट्ट नल्ले नहीं, आपके कैंकर्य में जो नियुक्त है ऐसे मुझे पाप आकर तंग नहीं करेंगे, क्योंकि विशेष कैंकर्य करने वालों को कभी भी पाप तंग नहीं करते हैं। तो ऐसा एक विषय है, इसको सही तरह समझना आवश्यक होता है। और उसके बाद एक बार क्या हुआ, पराशर भट्ट स्वामी जी से कुछ लोग विद्वान आकर वाद करने लगे, तर्क करने लगे। पराशर भट्ट स्वामी जी बड़े मेधावी थे, तो बहुत आसानी से उनको पूरी तरह जीत लिए। पराशर भट्ट स्वामी जी के बारे में एक प्रसिद्धि थी कि पराशर भट्ट स्वामी जी सर्वज्ञ है। तो वो विद्वान क्या किए, भट्टर स्वामी जी सर्वज्ञ है क्या, तो हम परीक्षा लेते हैं। ऐसा करके वो क्या किए, एक घड़ा लेकर आए, उस घड़े में किसी पदार्थ को रखकर उसको पूरी तरह वस्त्र से आ, छुपाकर इसमें क्या है ऐसा पूछे। तो पराशर भट्टर स्वामी जी समाधान दिए। वो बोले, तिरुवन कोत्तक कुड़ई, तिरुवन कोत्तक कुड़ई, तिरुवन कोत्तक कुड़ई बोले। कुड़ई माने तमिल में, वो कुड़ई शब्द जो है ना वो तमिल शब्द है, उसका अर्थ होता है छत्र। छत्र को कुड़ई बोलते हैं, अम्ब्रेला है ना, उसको कुड़ई बोलते हैं। तो घड़े में क्या है वो पूछे, ये बोले यहाँ ये छत्र है। तो वो विद्वान हंसने लगे, अरे आप सर्वज्ञ कैसे हो सकते हैं, इतने छोटे घड़े में एक छत्र कैसा रह सकता है, इतना भी आपको मालूम नहीं है क्या, आप कैसे सर्वज्ञ हैं, ऐसा मजाक उड़ाने लगे। पराशर भट्टर स्वामी जी भी हंसने लगे। उनकी उस काम को देखकर, हंसने को देखकर वो बोले, अरे इस घड़े में सांप है, सांप रख कर आए थे हम, आप बोल दिए छत्र है। तो पराशर भट्टर स्वामी जी पूछे, सांप छत्र नहीं होता है क्या, क्योंकि भगवान के लिए जब छत्र आवश्यक होता है ना, कौन छत्र बनता है, आदिशेष जी थे वो छत्र बनते हैं ना। तो पराशर भट्टर स्वामी जी ऐसा विनोद रूप से, चमत्कार से उनको जवाब दिए। तब वो लोग इनकी सर्वज्ञता को मानकर आश्चर्यचकित होकर वहां से निकल गए। तो ऐसा था। ऐसे समय में एक विषय गुरु परंपरा प्रभाव में आता है। रामानुज स्वामी जी, रामानुज स्वामी जी के समय में बहुत सारे आचार्य थे। उन सभी की एक इच्छा थी कि जो षटकोप स्वामी जी का तिरुवाईमொழி है उसका एक व्याख्यान चाहिए, क्योंकि तिरुवाईमொழி को समझना आसान नहीं है, बहुत सारा अर्थ गर्भित है वो। तो तिरुवाईमொழி को समझने के लिए किसी व्याख्यान की आवश्यकता है। इसलिए वो क्या किए, सभी लोग जाकर रामानुज स्वामी जी के अभिमान पुत्र, मानस पुत्र, जो तिरुकुरुहेपिरान पिल्लान स्वामी जी थे, कुरुकेश स्वामी जी बोलते हैं उनको। कुरेश स्वामी जी अलग है, कुरुकेश स्वामी जी अलग है। वो कुरुकेश स्वामी जी के पास जाकर वो बोलते हैं, स्वामी जी
ये षटकोप स्वामी जी का जो तिरुवायुमणि है और दूसरे प्रबंधों के दूसरे जो भी प्रबंध है उन सभी का एक व्याख्यान चाहिए। आप दया करके कृपा करके रामानुज स्वामी जी से अनुमति पाकर व्याख्यान कीजिएगा। तो ऐसा कुछ वैष्णव कुरुकेश स्वामी जी के प्रति प्रार्थना किए। कुरुकेश स्वामी जी क्या किए, जब रामानुज स्वामी जी एक बड़ी गोष्ठी में विराजमान थे तब वहां जाकर साष्टांग प्रणाम करके कुरुकेश स्वामी जी विज्ञापन करते हैं, स्वामी जी दास का एक विज्ञापन है। रामानुज स्वामी जी पूछते हैं क्या है वो विज्ञापन। तो कुरुकेश स्वामी जी बोलते हैं, स्वामी जी आप श्री भाष्य कृपा करके दिग्विजय करके हमारे इस संप्रदाय को प्रतिष्ठित सुप्रतिष्ठित किए हैं, और इसके बाद भी जो आழ்वारों के दिव्य प्रबंध हैं उनके भी व्याख्यान करके आप उनको भी सुरक्षित कीजिएगा। संस्कृत वेदांत के लिए आप व्याख्यान तो कर लिए, द्राविड़ वेदांत के लिए भी ऐसा व्याख्यान कर लीजिएगा, तब वो सभी सुरक्षित हो जाएंगे। ऐसा विज्ञापन किए। तब रामानुज स्वामी जी अपने मन में कुछ देर सोचे और बोले, हम यदि तिरुवायुमणि का व्याख्यान करें तब क्या होगा, जो भी मंदमती होते हैं वो सोचने लगेंगे कि तिरुवायुमणि का इतना ही अर्थ है। वो सोचेंगे अरे रामानुज स्वामी जी लिखे हैं तो इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। पर तिरुवायुमणि इत्यादि दिव्य प्रबंध जो है ना, उनके जो अर्थ विशेष होते हैं ना, उनको कभी भी कोई परिमित नहीं कर सकता है। अपने अपने बुद्धि कौशल्य बुद्धि कौशलानुगुण कई सारे अर्थों का प्रतिपादन कर सकते हैं आचार्य। तो रामानुज स्वामी जी बोलते हैं, हम यदि व्याख्यान करें तो उनको एक सीमा उनको सीमित कर लेंगे हम, पर उनको सीमित नहीं होना चाहिए। कई सारे लोगों को कई सारे व्याख्यान करना चाहिए, तो इसलिए हम व्याख्यान नहीं करेंगे, बोल दिया रामानुज स्वामी जी। इसलिए सोचिए ना, आज तक हम क्या करते हैं, जब दिव्य प्रबंधों का पाठ होता है, दिव्य प्रबंधों का अर्थानुसंधान होता है, व्याख्यान अवसर होता है, तब कई सारे अर्थों को आज के दिन जो भी आचार्य ना वो भी बताते हैं, क्योंकि वो इतने गहरे हैं कि उनके जितने भी अर्थ बताओ वो सही होता है। जब तक सिद्धांत के लिए विरुद्ध अर्थ ना हो तब तक आप जितने भी अर्थ मन में आते हैं उतना अर्थ बता सकते हैं, उतने अर्थ बता सकते हैं। तो ऐसा रामानुज स्वामी जी बोलते हैं, हम नहीं करेंगे, आप कीजिएगा। और बोलते हैं, आप तिरुवायुमणि का एक व्याख्यान कीजिएगा। तब रामानुज स्वामी जी की अनुमति पाकर कुरुकेश स्वामी जी तिरुवायुमणि का एक व्याख्यान रचाते हैं। उस व्याख्यान का नाम है आरायरपड़ी। जैसे हम परंपरा प्रभाव ग्रंथ को देख रहे हैं, उसका भी नाम है आरायरपड़ी। तिरुवायुमणि का भी एक व्याख्यान है जिसका नाम है आरायरपड़ी। वही तिरुवायुमणि का पहला व्याख्यान है, सांप्रदायिक व्याख्यान। वो आरायरपड़ी, क्यों उसका नाम आरायरपड़ी बना, शायद दास पहले भी बता चुका हूं। पड़ी शब्द का अर्थ होता है 22 अक्षर वाला एक ग्रंथ, उसको ही पड़ी बोलते हैं, उसको ही पड़ी बोलते हैं। अब देखिए ना, एक अनुष्टुप श्लोक लिए तो 22 से 32, 32 32 अक्षर वाला एक ग्रंथ भाग को पड़ी बोलते हैं तमिल में। जैसा एक अनुष्टुप श्लोक है, समझे, श्रीशैलेश दया पात्रम धीभक्त्यादि गुणार्णवम यतीन्द्रपणम मंदिरम जामातरम मुनिम। इस श्लोक में कितने अक्षर है, 32 अक्षर है। तो इस श्लोक का जो परिमाण है ना, उसको एक पड़ी कह सकते हैं। ऐसे यदि 6000 हो, वो श्लोक के रूप में नहीं, अक्षर की संख्या है,
तो 6000 इंटू 32, 6000 इंटू 32 जितना भी होगा ना, उतने अक्षर उस ग्रंथ में है, लगभग ऐसा समझ सकते हैं। वो आराइरपड़ी है। विष्णु पुराण की प्रक्रिया में उस व्याख्यान की रचना हुई है। विष्णु पुराण में लगभग 6000 श्लोक है, तो इस व्याख्यान में भी 6000 ग्रंथों को रखकर ऐसा रचाते हैं तिरुकुरुहै पिरान पिल्लान कुरुकेश स्वामी जी। तो पराशर भट्टर स्वामी जी, उनसे वो आराइरपड़ी लेकर सीखकर अपने शिष्यों को वो सिखाए। पराशर भट्ट स्वामी जी अपने शिष्यों को, नंजीयर वेदांती स्वामी जी इत्यादि शिष्यों को वो आराइरपड़ी सिखाए। नंजीयर यानी वेदांती स्वामी, वो आराइरपड़ी अच्छी तरह अध्ययन करके पराशर भट्टर स्वामी जी को बहुत सेवा से संतुष्ट करके उनकी अनुमति पाकर तिरुवायुमणि का एक व्याख्यान, नंजीयर स्वामी एक व्याख्यान रचाए। जब वो व्याख्यान हो रहा था, वो पूरा नहीं हुआ, उसके बीच में एक घटना घटी। पराशर भट्टर स्वामी जी बहुत छोटे उम्र के ही थे जब भगवान का संकल्प अन्यथा हो गया। भगवान श्री रंगनाथ भगवान उनको अपने पास, यानी रंगनाथ भगवान को छोड़िए, परमवदनाथ वैकुंठनाथ पराशर भट्टर स्वामी जी को अपने पास लेने के लिए, ले आने के लिए संकल्प कर लिए। तो पराशर भट्टर स्वामी जी भी उस संकल्प का अनुसार करते हुए इस संसार को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। एक कैशिक द्वादशी के संदर्भ में ये सब हुआ, उसके बारे में हम आने वाले कालक्षेपों में देखते हैं। तो आज का इस कालक्षेप को दास अभी समाप्त करता हूँ। दास को थोड़ा और भी आ, काम है, थोड़ा बाहर जाना है, तो इसलिए दास आज थोड़ा जल्दी ही समाप्त करता हूँ। आने वाले कालक्षेपों में और भी विस्तृत रूप से हम विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। श्रीमते रम्यजा मातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयातु नित्य श्रीर्नित्यमंगलम् आழ்வாரின் பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே शरणम। अड़ी जय श्री मन्नारायण। साष्टांग प्रणाम। जय ब्राह्मण दर्शक। నేను స్పష్టంగా ఉన్నాను స్వామి చేసి మనం जय श्रीमन्नारायण स्वामी जी, साष्टांग प्रणाम।